भागवत विवाह करें, विवाह करके 3 बच्चा पाए हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं को सिखाते हैं कि जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, माघ मेले के दौरान जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद एक बात तस्वीर सामने निकल कर आई है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फिर कहा है कि वहां पर पाप हो गया है। बटुकों की शिखा खींचकर जिस प्रकार से चीजें हुई है उसका लेखा जोखा लिखा जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सख्त कार्रवाई की बात भी कही है उन्होंने पुलिसकर्मियों पर। आप कैसे देखते हैं इसमें? ऐसा है कि जो सत्य सनातन धर्म है, ये उसकी दृष्टि है कि जो कुछ हुआ वो पाप की श्रेणी में है, और पाप का फल तो जो पापी है उसको मिलता ही है। जितना उग्र पाप होगा उतनी ही जल्दी उसका फल मिलता है। तो इसलिए ये प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम यूपी का एक नेता सनातन धर्म की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें जो कुछ करते हैं उससे पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है, इस कसौटी पर कस करके हम अपना आचरण आगे बढ़ाते हैं, इसको कम से कम किसी ने समझा। तो इसलिए ये ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कही गई जो बात है, ये सनातन धर्म की बात है। अच्छा लगा हमको सुन करके। हाँ, एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी नहीं है, हिंदू धर्म है जी। महाराज जी, इससे पहले एक और डिप्टी सीएम हो केशव प्रसाद मौर्य ने भी निवेदन किया था, आग्रह किया था स्नान के लिए। इसके बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान आता है। तो लेकिन अभी भी जिससे नाराजगी है, क्या लगता है इस विषय के बाद नाराजगी महाराज जी दूर हो जाएगी? जो अपमान हुआ है और वो कम हो जाएगा? बात यह है कि नाराजगी की बात नहीं है, बात न्याय अन्याय की है। अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता है। अगर कोई किसी बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको अन्याय करने का लाइसेंस मिल गया। ये जो निरूपण किया जा रहा है, ये जो धारणा स्थापित की जा रही है कि हम जो कुछ करेंगे सब सही करेंगे, इसके प्रति हम लोगों की ये आवाज़ है कि आप अन्याय करने के लिए अनुमत नहीं है। आप अन्याय नहीं कर सकते बड़े पद पर बैठकर। बड़े पद पर आपको बैठाया इसलिए गया कि आप सबके लिए न्याय करो। आपका गिरुआ कपड़ा देख करके लोगों ने समझा कि ये सन्यासी महात्मा, यति महात्मा, योगी महात्मा पहुंच जाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा अन्याय होगा जो सादे कपड़े वाले नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि आप मुख्यमंत्री बनते तो ज़्यादा लोगों को न्याय उपलब्ध कराते। लेकिन आपके राज में सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार किया जा रहा है। सनातन धर्म की जो शिखा है, जो सनातन धर्म का झंडा है, जिसको हम अपने देहो देवालय प्रोक्तः, अपने देह को हम देवालय मानते हैं। जैसे किसी देवालय के ऊपर झंडा फहराया जाता है, वही सबसे ऊंचा होता है। उसी तरह से हम सनातन धर्मियों की शिखा है जो सबसे ऊपर झंडे की तरह से फहरा रही है, उस शिखा को आप सनातन धर्म के ध्वज को अपमानित करने लग गए और उसके बाद हनक दिखाते हो। तो ये जो आपने काम किया है, ये सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और कौन नहीं जानता है इस बात को। लेकिन आपका डर किसी को बोलने नहीं देता है। आपका उप मुख्यमंत्री 1 महीना बीतने के बाद बोल पाता है। आप समझिए, समय बीतने दीजिए, धीरे धीरे एक एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था, गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। हर व्यक्ति बोलेगा। तो इसलिए आज उन्होंने बोला है, कल उन्होंने बोला है, एक एक करके बोल रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। लेकिन जैसे जैसे जन समर्थन बढ़ा, जैसे जैसे बात लोगों को समझ में आई, तो अब धीरे धीरे सबकी हिम्मत खुल रही है। ये तो कहना ही पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ेगा, और नहीं तो मिट जाएगी पार्टी। क्योंकि आप हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए। आपने कहा था कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे। आप जब गौ मांस का व्यापार बढ़ा रहे हो, कैसे आपको कोई सत्ता में रखेगा? ये जो बातें हैं, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आज जो वादे आपने किए थे सब पर आपने यू टर्न ले लिया हुआ है। आप भयभीत करके जनता के ऊपर शासन करना चाहते हो। आपने कहा था कि हम भय मिटाएंगे। क्या भय मिटाया आपने? आज हर आदमी डरा हुआ है आपसे।
आपके उप मुख्यमंत्री को जो सच बात है वो बोलने में, आप देखिए ब्रजेश पाठक जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर भरी हुई हो बात, उसको वो निकाल रहे हो। तो इसका मतलब है कि महीने भर से भरी हुई थी, बोल नहीं पा रहा था। तो आपका उप मुख्यमंत्री तक आप डरा हुआ है, भय आपका व्याप्त है। आप भय मिटाने के लिए आए थे महाराज, भयभीत करने के लिए नहीं आए थे। और अगर भयभीत कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत दिशा में राज कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग पार्टी में उनके भयभीत हैं और इस वजह से अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं कि सनातन धर्म का सही है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे जो नेता हैं वो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि महाराज जी बहुत गलत हुआ है, हम क्या करें, हम बोल नहीं पा रहे हैं। सैकड़ों नेताओं ने अभी तक हमसे संपर्क कर चुके हैं। बीजेपी की महाराज जी? जी, बीजेपी के लोग ज़्यादा वो हैं, पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तो हत्या ही हो गई ना। जिस दर्शन को लेकर के, जिस दृष्टिकोण को लेकर के, जिस धारणा को लेकर के वो आए थे, वही चरमरा गई। आज वो किसी हिंदू के सामने जा करके खड़े होने की हालत में नहीं है। भाजपा के नेता क्या कहेंगे? शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलाते हो, बटुकों की चोटी उखाड़ते हो, शंकराचार्य का छत्र तोड़ते हो। तो सीएम और मंत्री जैसे लोग भी शामिल हैं। आप बताइए कैसे हिंदू जनता का सामना करेंगे भाजपा के लोग? तो इसलिए बहुत सारे नेताओं ने हमसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना की है, बार बार हमको कहा है कि बहुत गलत है, मैं क्या करूं, हम डरे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। यही सबका कहना है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं, जहां एक तरफ देश में चर्चा होती है जनसंख्या नियंत्रण की, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे होने चाहिए। तो क्या लगता है कि इस समय इस देश में, हमारे समाज में इस बात की आवश्यकता है कि एक लोग, बात यह है कि 3 बच्चे होने चाहिए कि 5 बच्चे होने चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? माता पिता ही तो करेंगे कि हम कितने बच्चे चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं। आप कौन होते हो? आपने तो विवाह किया नहीं, बच्चा पैदा किया नहीं। पहले मोहन भागवत विवाह करें, विवाह करके 3 बच्चा पैदा करके दिखाएं, तब दूसरे को उपदेश करना शुरू करें। खुद जो है विवाह करेंगे नहीं और ब्रह्मचर्य की निष्ठा करके कोई प्रतिज्ञा भी नहीं लेंगे कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। वो भी हमारे यहाँ है कि अगर कोई विवाहित नहीं होना चाहता है तो ब्रह्मचर्य, निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य ले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाए। तो ना तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए धर्मशास्त्र के अनुसार, और ना तो विवाह किए, बीच में लटके हुए। ये लोग सिखा रहे हैं कि कितने बच्चे पैदा करो, कितने बच्चे मत पैदा करो। और दूसरा, जब कोई पत्रकार इनसे पूछता है कि इतने हिंदू मारे गए, आपने क्या किया उनके लिए, तो कहते हैं हमने हिंदुओं का ठेका थोड़े लिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम हिंदुओं का ठेका लेके थोड़े बैठे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं को सिखाते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। महाराज जी, आज 18 फरवरी हो गया, आने वाले दिनों में आपने कहा था कि 40 दिन में इनको प्रमाणित करना पड़ेगा। अब तक की क्या स्थिति है? कुछ ऐसा लग रहा है कि आज 20वां दिन है। 40 दिन जो हमने दिए थे उसका 20वां दिन आज चल रहा है। ये 20वां दिन आज जारी है। कल प्रातः सूर्योदय जैसे ही होगा 20 दिन पूरे हो जाएंगे। दोपहर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी है। हम इन 10 दिनों का भी विश्लेषण सामने रखेंगे और आगे की घोषणा करेंगे कि आगे हम अब क्या करना चाहिए। ये थे हमारे साथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।